होली मिलन सप्ताह ज्ञान यज्ञ समारोह के चलते श्रीमद् भागवत कथा का हो रहा आयोजन। आप देख रहे हैं सत्यवादी न्यूज़। खबर पक्की नज़र पक्की। प्रियंका मिश्रा की खास रिपोर्ट। आपको दिखाते हैं बाल निकुंज इंटर कॉलेज के सामने वाली गली में सिद्धिदात्री मंदिर, अजीज नगर, मड़ियाओं थाने के पीछे, सीतापुर रोड, लखनऊ में दिनांक 29/3/2024 से 4/4/2024 तक श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का हो रहा आयोजन, जिसमें कथा व्यास पंडित पूज्य श्री आलोक जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान की गंगा प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से भागवत में यजमान बनने एवं अन्य सहयोग के लिए महाराज जी से संपर्क करें। फूलों की होली खेलकर 4/4/2024 प्रातः 10 बजे से हवन एवं भंडारा प्रसाद आयोजन के साथ समापन किया जाएगा। वहीं दिनांक 31/3/2024 रात्रि तथा ध्रुव सुनीति का पुत्र था। एक बार सुरुचि ने बालक ध्रुव को यह कहकर राजा उत्तानपाद की गोद से उतार दिया कि मेरे गर्भ से होने वाली ही संतान गोद और सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। फिर क्या बालक ध्रुव अपनी मां के पास पहुंचा। मां ने उसे भगवान की भक्ति के माध्यम से ही लोक परलोक के सुख पाने का रास्ता कैसे सुझाया। देखते हैं कथा व्यास पंडित आलोक महाराज के मुखारबिंद से। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। देखते रहें सत्यवादी न्यूज़। खबर पक्की नज़र पक्की। आशीर्वाद हमारा है, ये आशीर्वाद हमारा है, वचन न खाली जाएगा। वरदान मांगो, क्या चाहती हो? हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। वरदान मांग लो, क्या चाहिए? जरा सुनीति का चरित्र देखो। भगवान ने सुनीति से कहा, सुनीति वरदान मांग ले। अच्छा, आजकल की अगर सुनीति हो तो मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम सुरुचि है, महलों में रहती है। पंडित जी, उसके आज तक कोई संतान नहीं हुई। महाराज, अगर आप मेरी सेवा से संतुष्ट हो तो मेरी छोटी बहन को एक पुत्र दे। तो ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने सुनीति से कहा, सुनीति तू पागल हो गई है क्या? अरे जिस रानी ने मेरा पति छीन लिया, जिस रानी ने तेरा राज्य छीन लिया, जिस रानी ने तेरा सुख छीन लिया, तो उस रानी के लिए पुत्र मांग रही है? पागल है। सुनीति, मेरे पास सुरुचि के लिए कोई पुत्र नहीं है। हाँ, अगर तुझको पुत्र चाहिए ना तो मैं तुझको वरदान देता हूँ, तुझको पुत्र जरूर मिलेगा। तो सुनीति ने कहा, महाराज सारा संसार हमारी आलोचना करता रहा, हमको खराब नहीं लगा। आप भी हमारे ऊपर दंड करने आ गए। पंडित जी, अगर हमारी किस्मत में संतान का योग होता तो हमको महल नहीं छोड़ने पड़ते, हमको पति नहीं छोड़ना पड़ता, हमको राज्य नहीं छोड़ना पड़ता। अरे हमारी किस्मत में अगर पुत्र होता तो राजा को दूसरा विवाह भी नहीं करना पड़ता। अब तुम हमको संतान का वरदान देने आए हो पंडित जी, क्यों हमारे ऊपर व्यंग के बाण चला रहे हो? महाराज, हमको पुत्र नहीं चाहिए, अब पुत्र देने आए हो जब मेरा पति भी मुझसे मिलने नहीं आ रहा है।
क्या संसार वाले कहेंगे कि सुनीति जंगल में रहती थी, पता नहीं किसके साथ में व्यभिचार चल लिया। महाराज इतना बड़ा कलंक मत लगाओ, हमको संतान नहीं चाहिए। अगर पुत्र देना चाहते हो तो मेरी छोटी बहन को पुत्र देना। अब सुनीति सुरुचि के लिए पुत्र मांग रही है। यहाँ पर भक्त भगवान का विवाद प्रारंभ हो गया। अंत तो भगवान को विवश होना पड़ा। भगवान ने सुनीति से कहा, जा सुनीति तुझको भी पुत्र मिलेगा और तेरी छोटी बहन को भी पुत्र मिलेगा। रह गई तेरे पति के मिलने के बाद, तो ये मेरा वादा है कि तेरा पति भी तुझसे मिलने आएगा, चिंता मत कर। भगवान वरदान देकर के अंतर्ध्यान हुए। एक दिन की बात है, उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने गए, सूर्यास्त हो गया। मार्ग भूल गए, इधर जाएं। तब तक जंगल में सिंह ने गर्जना की, और जब सिंह ने गर्जना की तो उत्तानपाद ने मन में विचार किया, लगता हमारा जीवन आज तक ही था। जंगता हुआ नजर आया। उत्तानपाद ने घोड़े को उधर दौड़ाया जिधर दीपक जल रहा था। कुटी के पास पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो तो सुनीति पहचान गई, ये मेरे पति। सुनीति ने जा करके दरवाजा खोला। उत्तानपाद को जब प्रणाम किया तो उत्तानपाद ने पूछा, बोलो देवी कौन हो? तो सुनीति ने कहा, राजन मेरा नाम सुनीति है, मैं आपकी प्रथम रानी हूँ। और उत्तानपाद ने जब सुना ये मेरी प्रथम रानी है तो उत्तानपाद प्रसन्न हो गए। सुनीति तुम यहाँ रहती, अब हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तानपाद ने रात्रि में भोजन किया, विश्राम किया। प्रातः काल हुआ, अपने नगर में पहुंचे और ठाकुर जी की कृपा से सुनीति ने गर्भ धारण किया। समय का चक्र चलता रहा। 9 महीने के अंतराल में सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया। एक सैनिक दौड़ करके पहुंचा, महाराज की जय हो। उत्तानपाद ने पूछा, क्या सूचना लाए हो? सैनिक ने बताया, महाराज सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तब तक दासी महलों से दौड़ करके आई, महाराज की जय हो, तुम क्या सूचना लाई हो? महाराज छोटी रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है, चौथे पन में 2 पुत्र पैदा हुए। उत्तानपाद ने बहुत सा दान किया, इतना दान किया, इतना दान किया। भागवत जी में लिखा है, नगर में जितने याचक थे सब जाचक बने, देने वाले बने। इतना भोजन विश्राम तभी होगा, भोजन विश्राम तभी होगा, जब नारायण मिल जाएंगे, नारायण मिल जाएंगे। मैया आराम तभी होगा, मैया आराम तभी होगा, मैया आराम तभी होगा, जब नारायण करवाएंगे। मैया अब हमको आशीर्वाद दे दो, हम तपस्या करना चाहते हैं, हम परमात्मा के गोदी में बैठना चाहते हैं। तो सुनीति ने कहा, भैया अगर तुम परमात्मा की गोदी में बैठना चाहते हो तो अपनी छोटी माँ से आशीर्वाद ले लो। सुरुचि से आशीर्वाद ले लो। अगर सुरुचि आशीर्वाद दे दे तो तुम तपस्या करने चले जाने। सुनीति ने मन में विचार किया, सुरुचि के पास जाएगा, सुरुचि फिर इसको डांटेगी, फिर वापस आ जाएगा। ध्रुव जी सुरुचि के महलों में पहुंचे। सुरुचि ने मन में विचार किया, ये बहुत बेशर्म है, मैंने कल इसको भगाया था, ये फिर आ जा गया। लेकिन ध्रुव जी ने जाकर के सुरुचि को प्रणाम किया और सुरुचि से कहा, मैया हम भगवान की तपस्या करने जा रहे हैं, तुम हमको आशीर्वाद दे दो, हमको भगवान बहुत जल्दी मिल जाए। सुरुचि ने व्यंग में कह दिया, हाँ आ जाओ, तुमको तो बहुत जल्दी मिल जाएंगे।
सुरुचि ने तो बिंद में कह दिया तुमको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन ध्रुव जी ने उसको अपना आशीर्वाद मांगा। चले पहला कदम महलों से जब निकाला, और जब पहला कदम निकाला तो मार्ग में ध्रुव जी को मिल गए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। नारद बाबा मिल गए। नारद जी ने जब ध्रुव जी को देखा तो नारद जी ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो? तो नारद जी ध्रुव जी रो पड़े। ध्रुव जी ने कहा बाबा आज संसार वालों ने हमको घर से निकाल दिया तो तुम भी भूल गए। तुम तो हमारी कुटी पर आया करते थे, हमारा हाथ देखा करते थे, हमारी माँ से बताया करते थे सुनीति तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा राजा बनेगा। बाबा संसार वालों ने हमको क्या देखा तुम भी भूल गए। हमारा नाम ध्रुव है बाबा, पहचाना? हम सुनीति के पुत्र हैं। नारद जी ने मन में विचार किया अगर हम रोएंगे तो ये तपस्या नहीं कर पाएगा। नारद जी ने पूछा जा कहाँ रहे हो? तो ध्रुव जी ने कहा हम तपस्या करने जा रहे हैं। किसकी? बोले भगवान की तपस्या। नारद जी ने पूछा क्यों करना चाहते हो तपस्या? क्यों? अच्छा हमको पता चल गया तुमको केवल शेर भर सत्तू मिलता है ना, इसमें तुम्हारा पेट नहीं भरता होगा। भैया तुम तपस्या करने न जाओ, हम राजा से कह करके सत्तू दूना करवा देंगे तुम्हारा। तो ध्रुव जी मुस्कुरा पड़े। ध्रुव जी ने कहा बाबा अभी तो हमने पहला कदम बढ़ाया है, पहला कदम बढ़ाया है। जिसकी तपस्या करने के लिए मैंने पहला कदम बढ़ाया है तो सत्तू दूना हो गया है। तो बाबा जरा उनके दर वापस चलो। ध्रुव जी ने कहा बाबा आधा राज्य का सर्वस्व राज्य हमारे नाम कर दो तो फिर भी नहीं बनेगा, अब हम तपस्या करेंगे। तो नारद जी ने मन में विचार किया ये पूरा भक्त बन गया है, पूरा भक्त बन गया। नारद जी ने पूछा भैया एक बात बताओ कौन सा मंत्र जपोगे जा करके, कोई मंत्र मालूम है? तो ध्रुव जी ने कहा बाबा मंत्र कोई नहीं मालूम है। क्या भगवान उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं? क्या भगवान को केवल मंत्र ही समझ में आता है और कुछ समझ में नहीं आया? तो नारद जी ने कहा भगवान को ना मंत्र समझ में आता है ना स्तुति समझ में आती है, भगवान को केवल एक ही भाषा समझ में आई है, एक भाषा। और जो भगवान को समझ में आया वो संसार में किसी को समझ में नहीं आता है। भगवान को केवल एक ही भाषा समझ में आई है, बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा जान ले उसो जान प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अगर प्रेम किसी को अच्छा लगा है तो केवल भगवान को अच्छा लगा है। संसार में किसी को प्रेम अच्छा नहीं लगता है। जो तुमसे ये कह दे कि हम तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, समझ लो सफेद झूठ बोल रहा है। मार लो तो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया। की
गया कि हाय हवा चल रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अभी तो हमें आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे हो न हो पर तुम हमारे हो न हो पर हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजार